हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज डे नंबर 25 ऑफ आवर सीरीज 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आई होप आप सभी बेस्ट करो अपने लाइफ में। आज हम बातों को स्टार्ट करते हैं। आगे हमने जहाँ से बंद की थी, हमने बात की थी एक वेबसाइट बनाकर। अब हम नया कुछ करने वाले हैं। आज का आपका चैलेंज क्या है? चैलेंज इन द सेंस, अगले 2 दिन आज और कल हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जितना भी आज तक हमने पढ़ा है, जितना भी अब तक हम ये 24 दिनों में पढ़ चुके हैं, अब इसको एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कैसे करना है हम वो करने वाले हैं। आपके सामने एक वेबसाइट है। हमने यहाँ पर बेसिक सा कार्ड बनाया, दिस इज नोन एज कार्ड। कार्ड में हमने क्या करा है, ऊपर एक H1 लिखा है, फिर कुछ कंटेंट लिखा है, फिर कुछ डॉलर का यूज़ करा है, एंड ये होवर करने पर पॉपअप हो रहा है। ये आपके सामने है सब कुछ। अब आपको सेम ऐसा डिज़ाइन करना है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो डिज़ाइन करना। आई होप आपने ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा है तो बेटर एंड बेस्ट। हम इतनी बार सेम लाइन ऑफ कोड लिख चुके हैं, तो इस बार मैं क्या करूँगा, मैंने पहले से इसका कोड लिखा हुआ है। आप फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें यहाँ पर क्या करूँगा, सेम लाइन ऑफ कोड आपको दिखाने वाला हूँ, सो दैट दोनों के काम हो जाएँ। ये आपके सामने जितनी भी चीज़ दिख रही है, हम इन्हें भी ये जो दिख रहा है आपको, ये सब हम कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करता हूँ इसको समझाना। बेसिकली हम जाएंगे इसके HTML में। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस कोड को। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है पूरा एक कंप्लीट पेज है। आपको एक पेज दिख रहा है, जो पेज के अंदर हमने एक ऐसे ये बना रखा है पूरा एलिमेंट। दिस इज आर कंप्लीट एलिमेंट, दिस इज आर डिव। ये बॉडी के अंदर हमने डिव बना रखी है, जो हमने स्पेसिफिकली यहाँ डिव बना रखा है कंटेनर कार्ड। इसके अंदर हम जा रहे हैं, एक H1 डाला है हमने, फिर हमने डाला है। देखो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा लिखने से पहले। नोट पैड पर जाते हैं फटाफट से, एंड एक नई फाइल ओपन करते हैं। ओके चलो इसी को स्टार्ट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, गेट इनटू पीसी को। परफेक्ट। चलो देखो यार, अगर थोड़ा बड़ा कर दे इसको, हाँ ये ठीक है। अगर आपको कभी कुछ चीज़ें, अगर आप रिमेम्बर सर, अगर आप कभी भी बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे कोडिंग कर रहे हो, इंडस्ट्रियल ग्रेड पे कोडिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या याद रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है, ऐड डिफरेंट फीचर्स स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब क्या है? आपका सवाल होगा भैया इससे आप क्या कहना चाहते हो? इससे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हो, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ भैया ये आपको सीधा ज्वाइन नाउ बटन बनाओ, उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन लिखो, इट डजंट मेक एनी सेंस आउट देयर ना। आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड जो है एक स्पेसिफिक मैनर में होती है। अगर आप पहले H1 बना रहे हो, देखो आपने H1 बनाया, फिर आपने उसमें पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करा है, फिर हमने यूज़ करा है यहाँ पर कुछ प्राइस का, ये जो पैराग्राफ बनाया, फिर हमने एक और प्राइस इन्फो नाम से हमने एक और बनाया, फिर मैंने एक नई डिव बनाई, उसके अंदर हमने एक बटन डाला। डिव के अंदर आपको कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा। कंटेंट को खोलूंगा, देखो यहाँ क्लिक करूंगा, देखो एक ये रहा सब फीचर, एक और सब फीचर, एक और सब फीचर। डिव के अंदर डिव है, तो डिव के अंदर हमने एक और डिव आइकन डाल दिया है। आइकन के अंदर फिर आप क्लिक करोगे तो क्या SVG इमेज है। SVG क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में, वेट करो अभी के लिए। फिर हमने एक इमेज डाल दी है। अब आप इसे और क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसका पाथ दिख जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर आई कैन सी पी, दिस इज द पी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 40 कोर्सेज, तो ये पी के अंदर आ गया। देखो कितना सारा हमने कॉम्प्लेक्स करा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है भैया? इससे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, 10 मिनट के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं वीडियो को। अ, उससे भी कम में हो जाएगी आई होप। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं आपको इस चीज़ से कि सर अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट में चलना है। कि यार पहले अगर आप H1 बना रहे हो, फिर उसके अंदर पैराग्राफ आएगा, फिर H2, फिर पैराग्राफ। डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप पहले पैराग्राफ बना रहे हो फिर H1 बना रहे हो, क्योंकि फिर क्लटर हो जाता है। एक इंडस्ट्री लेवल वेबसाइट जो है, अगर आप किसी की वेबसाइट पर जाओगे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। Amazon.in खोलता हूँ। अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड वेबसाइट अगर आप इसे कंसिडर करते हो, हालांकि मैं तो कंसिडर करता हूँ, तो देखो आप देखोगे यहाँ पर एक बॉडी बना रखी है, बॉडी के अंदर डिव बना रखा है, इसके अंदर एक और आईडी बनाई है। अगर आप सिंपल किसी चीज़ पर क्लिक करो, इसे इस पर आप इंस्पेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ पर इसने ए बना रखा है, ये लोगों के अंदर है, डिव बनाई है आईडी। देखो इसके बाद स्क्रिप्ट डाल रखी है, यह भी काम का नहीं है। फिर एक और डिव है, देखो ये नया डिव आ गया, फिर एक और डिव आ गया, फिर एक और डिव, ये डिव बंद कर दिया, फिर इसने एक और डिव बनाया जहाँ पर इसने सर्च बॉक्स बनाया। सबके बारे में बात करेंगे। मतलब डेट 25, टुडेज डेट 25, 27 पे तो हम आपको फॉर्म बना के दिखाएंगे, कुछ फॉर्म कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, वो लगती है कि यार थिंक अबाउट द कोर। ओहो, टाइपिंग खराब हो गई एक मेरी, क्योंकि ये कीबोर्ड ना दूर है मेरे से। कोर आइडिया ऑफ द वेबसाइट। यार इससे क्या बोलना चाह रहा है देवांश? देवांश इससे ये बोलना चाह रहा है कि यार आपकी वेबसाइट एक्चुअली कर क्या रही है। ये आपकी अमेजोन जो है आपको कपड़े ही बेच रही है, कोर्स मतलब। अब मैं आपसे बोलूँ भैया मुझे यूट्यूब वीडियो देखनी है अमेजोन पे, इज इट डिजाइन टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो आउट हियर? टेक्निकली नो। आप इसमें वीडियोस इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये टेक्निकली ये वीडियो देखने के लिए बनाई ही नहीं, क्योंकि बहुत क्लटर है। अगर आपको वीडियो देखनी, यूट्यूब ऐसा नहीं, देखो आपको यहाँ वीडियो दिख रही है हालांकि, बट अगर आपको यूट्यूब देखना है, यूट्यूब में आपको एक अलग से एल्गोरिथम दिखेगा। यूट्यूब अलग तरीके से काम करता है। अब आपके सामने ये मेरी वेबसाइट है, हमने आज जो मंथली सब्सक्रिप्शन वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सोल्ड आउट करना। सोल्ड आउट करने से क्या होगा सर? उससे एक बहुत बेसिक सी चीज़ होगी,
भाई साहब आपका जो वेबसाइट का काम है अगर वो ही फुलफिल नहीं हो रहा तो वेबसाइट का कोर आइडिया किस काम का आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत एक्सैजरेट नहीं करूँगा चीज़ों को। देयर आर मिलियन पॉइंट टू से अबाउट दिस, आप ये करो वो करो, बट मैं जो मुझे लगता है फिलोसफिकली जो हमें ठीक करना चाहिए वेबसाइट में, हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यार अ, मुझे ऐसा लगता है कि यार वेबसाइट जो होती है लेस इज़ मोर। यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे, अगर आप सोचोगे, मैं बोल रहा हूँ यार बेसिकली डोंट ओवर स्टाइल, डोंट ओवर स्टाइल STY द वेबसाइट। सर ये क्या चीज़ है डोंट ओवर सेल द वेबसाइट? मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ। अगर इस वेबसाइट में अभी आपको बहुत मिनिमल दिख रहा है, बहुत कलर लाइट दिख रहा है, अगर मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट दिखाऊँ, कोई एक रैंडम वेबसाइट दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं आपको लेके जाता हूँ इंस्टाग्राम पे लेके जाता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो तो देखो बहुत मिनिमल दिख रही है, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्चुअली। देखो जितना कम रखोगे वेबसाइट पे, देखो वेबसाइट का मतलब क्या है, हमारा काम फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँ तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा इंस्टाग्राम, पासवर्ड मुझे याद नहीं है तो छोड़ते हैं। देखो लॉगिन पेज का मतलब क्या होता है यार, यहाँ पर आपको बता देगा क्या हो सकता है इससे, एंड यहाँ पर आपको दिखा देगा लॉगिन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे लगा दूँ तो क्या उसका सेंस बनता है? नहीं। बहुत मिनिमल रखना पड़ता है वेबसाइट को। सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ये भी नहीं दे रखा है कि आप फॉरगॉट अकाउंट कर दोगे। वो आप करने के लिए क्या करोगे, क्लिक करोगे फिर जाकर आपको मिलेगा वेरी सॉरी फॉरगॉट पासवर्ड, परफेक्ट। या फिर आप इस पे जा रहे हो, अगर आप इस पे जा रहे हो तो देखो मिनिमल कितनी है वेबसाइट यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है। हालांकि ये मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है। देखो जो जो चीज़ काम की है, जो आप खरीद सकते हो वही दिखा रखे हैं। क्या आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया जो काम का नहीं है? अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, माय अकाउंट दिख रहा है, नहीं सर माय अकाउंट के लिए क्या होगा, आप माय अकाउंट पे जाओगे लॉगिन करोगे तो आपको माय अकाउंट दिखेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मिनिमल का मतलब क्या है सर? मिनिमल से मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि यार वेबसाइट को ज़्यादा ओवर स्टाइल करोगे तो बहुत गंदी दिखती है वेबसाइट। ठीक है भैया, आप बहुत बोलते हो, आप आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात करते हैं यार। अब इस वेबसाइट के थोड़े बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। CSS की CSS प्रॉपर्टी, CSS स्टाइल हम कल बात करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बता दूं वेबसाइट बनती कैसे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अभी तक अगर नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। मैं आपको एक एक लाइन ऑफ कोड समझा देता हूँ। देखो पहले इंस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं जाऊँगा कंप्लीट बॉक्स पे। तो देखो ये हमारा डिव है, हम इसे बोलते हैं कार्ड। जो आपके सामने बना है इसे हम पूरा कार्ड बोलते हैं। कार्ड के अंदर देखो अगर आप होवर कर रहे हो तो होवर करने में क्या हो रहा है, ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है। ये देखो H1 बनाया मैंने इसके अंदर, फिर एक P बनाई है, फिर मैंने देखो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, परफेक्ट स्पेसिंग से क्या होता है, एक डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। अगर आपको फिर मैं अमेजोन की वेबसाइट पे लेके जाऊँ, भैया आप तो अमेजोन के ज़्यादा आप तो अमेजोन में घुसे पड़े हो। देखो अगर आप अमेजोन पे जा रहे हो, देखो एक ये पूरा सेक्शन है, स्पेसिंग कितनी परफेक्ट है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह स्पेसिंग इज एक्चुअली एज परफेक्ट एज इट इज टू बी। अगर आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट स्पेसिंग है हर जगह पर। स्पेसिंग से क्या हो रहा है, हमें एक डिफरेंशिएशन पता चल रहा है। देखो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर अप्लाइंसेस की बात की है, यहाँ पर थोड़े होम डेकोर की बात कर रहे हैं, बेबी केयर की बात की है, यहाँ पर GST एंड बल्क ऑफर के बारे में बात चल रही है, नीचे आप जा रहे हो फर्नीचर के बारे में बात चल रही है। डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पर एक्चुअल एग्जैक्ट मार्जिन और स्पेसिंग का यूज़ किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वेबसाइट में, मार्जिन और स्पेसिंग का। आप जो मेरा पेज देख रहे हो जो हमने बनाया है, इसमें भी हमने एक्चुअल एग्जैक्ट मार्जिन और स्पेसिंग का यूज़ किया। उससे क्या हुआ है, आपको बिल्कुल चीज़ें पढ़ने में आ रही है। मंथली सब्सक्रिप्शन के बाद लिख रखा है कि पैराग्राफ टैग में उसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, इसका प्राइस दिखा रखा है। उसके बाद हमने प्राइस भी हमने किससे दिखाया, पैराग्राफ टैग से दिखा रखा है। हमने उसको CSS ले रखी है, तो CSS आ गई पूरी पैराग्राफ टैग की। यहाँ पर मार्जिन देखोगे आप 30 पिक्सल्स दे रखा है, फिर हमने ऑटो दे रखा है एंड 10 पिक्सल्स दे रखा है, फिर ऑटो दे रखा है। ठीक है जी सर, ये तो समझ में आ गया। फिर अगली चीज़ मुझे दे रखी है यहाँ पर प्राइस इन्फो। यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखो, अगर आप चाहो, मैं अगर ये हटा दूँ, लेट्स सपोज अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो कितना कितना भद्दा दिख रहा है। एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड से ऐड करने से ये देखो क्या हुआ इससे, सर इससे एक एक्चुअल जितना हमें देना है ऊपर नीचे कितनी स्पेसिंग आनी है इससे मेरे पास चल रहा है। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे, प्राइस इन्फो पे जा रहे हैं, प्राइस इन्फो के बारे में दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, सब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमें सब डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, कितने कोर्सेज हैं, क्या कैसे है, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर एक पूरी डिव बनाई है। डिव मैंने चालू कहाँ करी थी, यहाँ चालू हुई डिव, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें रखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक बटन बनाया है, button.btn, हमने इसको क्लास दी है। उसके अंदर मैंने एक ज्वाइन नाउ का बटन डाला है एंड अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, देखो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी है। जैसे दिखाता हूँ मैं, होवर करने की प्रॉपर्टी क्या है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बॉस, यहाँ पर दिख नहीं रही है मुझे प्रॉपर्टी। अगर आप होवर कर रहे हो तो हमने होवर की प्रॉपर्टी डाली होगी। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, सूडो सिलेक्टर्स बोलते हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है सर, अगर आप देखो मैं अगर कुछ भी छोटी छोटी चेंजेस भी करूँ ना तो वेबसाइट आपको सामने बिल्कुल बदल जाएगी। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट बटन, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो देखो ये तो, क्योंकि ये एंकर टैग है तो हमने इसे कलर दिया, वरना एंकर टैग एक्चुअल कलर ये होता है। अब हम यार या मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो यहाँ पर डॉट बटन कंटेनर दे रखा है। मार्जिन देखो, मार्जिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देखो इसने ओवरराइट कर दिया, हम ये सब पढ़ चुके हैं यार। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ यही बता रहा हूँ वेबसाइट मैंने बनाई कैसे, आपका एक्चुअल कोड है। अगर आप इस कोड को अगर अपने कोड से मैच करना चाहते हो तो ये रहा आपके सामने पूरा लाइन ऑफ कोड। इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ ब्लैक बॉक्स AI को, एंड मैं कर दूँ कंप्लीट कोड को Ctrl+Alt+F। नाउ इट्स फाइन, आई होप
इट इज़ परफेक्ट टू फॉर यू टू सी। अब मैं इसको ऐसे कर दूँ तो सर देखो आपके सामने पूरा कोड है, और एफ करूँ तो नाउ इट्स फाइन। सर आपके सामने पूरा लाइन ऑफ कोड दे रखा है मैंने। HTML कहाँ से स्टार्ट करिए, HTML कहाँ पे खत्म करिए, यहाँ पर पूरा लाइन ऑफ कोड है, आप इसे देख सकते हैं। इसका CSS अगर आपको देखना तो दिस इज द कंप्लीट CSS ऑफ दिस कोड आपके सामने है। आपको ये पूरी कोड आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में डला दूँ। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। आज हमने बात की कि यार ये वेबसाइट हमने कैसे बनाई है, हम उसके बारे में बात करेंगे कल भी और थोड़ा, और जहाँ पे हम सीखेंगे इसके CSS स्टाइल्स के बारे में। आज कुछ ऐसा मेजर इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर आपका आज काम था जितना हमने सीखा इसको प्रोफेशनली इंडस्ट्रियल ग्रेड पे कैसे आप एनरिच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।